मैं आप सबको तीनों को इस प्रोग्राम में वेलकम कहती हूँ और मैं चाहूँगी कि आप तीनों पहले अपने नाम के साथ और अपने काम के साथ तारुफ़ करवाएं, फिर हम गुफ्तगू की तरफ चलते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जब भी कोई तारुफ़ का बोलता है तो बड़ा अजीब लगता है कि क्या इंसान अपने बारे में ख़ुद बोले। चलिए आए, टाइम हुआ जाता है कि मैं अपनी तारीफ़ अपने मुंह से ही करती हूँ। मेरा नाम डॉक्टर सारा गिल ख़ान है। मैं पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर हूँ, ओपन ट्रांसजेंडर डॉक्टर। तालियों की गूंज हमेशा मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसके अलावा मैं एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हूँ, ट्रांसजेंडर राइट एक्टिविस्ट हूँ और बहुत सी एनजीओज़ के साथ मैं एसोसिएटेड हूँ। यूएनडीपी के प्रोजेक्ट्स के साथ, पाकिस्तान की लीडिंग सेलुलर कंपनी के साथ अभी एसोसिएटेड हूँ और फेमस डिज़ाइनर्स के साथ एसोसिएटेड हूँ। लेकिन इन सब चीज़ से ज़्यादा जो चीज़ मैं कहना चाहती हूँ वो ये है कि ये सारी जो जस्तजू है, ये सब कुछ जो है वो सिर्फ़ ये बयान करने के लिए है आप लोगों को मेरा तारुफ़ में कि मैं आपकी तरह इंसान हूँ। वाह, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरे नाम कामी है और अक्सर लोग मर्दाना नाम भी पूछते थे जो वालिदैन ने रखा था, तो वो चौधरी मोहम्मद कामरान अनवर है और मेरे नाम के माने ही कामयाबी है। तो आज आप देख लें कि मैं कामयाबी के साथ आप तमाम लोगों के सामने बैठी हूँ और मैं पाकिस्तान की पहली ख्वाजा सरा मॉडल हूँ, नॉट ओनली इन पाकिस्तान, इन मुस्लिम वर्ल्ड एज़ वेल। और आजकल तो लोग हमारे राइट विंग पार्टी के जो साथी हैं वो तो हमें इंसान मानने पर भी मतलब वो इंसान भी नहीं मान रहे हमें, और हमें बार बार कहना पड़ रहा है कि हाँ हम हिजड़ा हैं, हाँ हम खुसरा हैं, हाँ हम फ़कीर हैं, हाँ हम ख्वाजा सरा हैं। फिर अब जब आगे बात चलेगी तो मैं बताऊंगी कि सब के क्या मायने हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम निशा राव है। मैं पाकिस्तान की पहली ख्वाजा सरा वकील हूँ। मैं कराची यूनिवर्सिटी में फ़ाइनल सेमेस्टर LLM की स्टूडेंट हूँ। इसके अलावा मैं ख्वाजा सराओं का एक स्किन क्लिनिक चला रही हूँ, लेकिन मैं आज यहाँ पर डॉक्टर सारा गिल के बारे में एक बात करूँगी। इसको मैंने बहुत टाइम बोला है कि मेरे क्लिनिक को ज्वाइन करो, आकर एक वीडियो बनाओ अगर आप मेरे पास काम नहीं करना चाहती। अब देखें कि मैं इतनी ऑडियंस में बता रही हूँ कि मैं एक स्किन क्लिनिक ख्वाजा सराओं के लिए, जबकि मेरे पास ये 2 डॉक्टर्स जॉब कर रही हैं, मेरी खुद की डॉक्टर मेरे पास काम नहीं कर रही। बस मेरा यही तारुफ है। जिना मैं काम कर रही हूँ, आप सोचे इमरजेंसी में थोड़ा सी मोहलत दीजिए, निशा साहिबा आपका क्लिनिक मैं ही चलाऊंगी। ज़िंदगी आपका इंट्रोडक्शन हम भी सुनना चाहेंगे। मैं भी एक इंसान हूँ। मुझे तो लग रहा है हम तीनों के आने का मकसद आते साथ ही पूरा हो गया है, जो इन्होंने बोला मैं भी इंसान हूँ। मैं भी एक इंसान हूँ। मैं भी इससे इख्तलाफ करती हूँ कि मुझे जेंडर के उस नज़र से देखा जाए, मुझे इंसान की नज़र से देखा जाए, इंसान की हैसियत से सुना जाए। ज़िंदगी वैसे भी बहुत मुश्किल है, हर इंसान के लिए बहुत मुश्किल है, और फिर अगर उसे जीने के लिए जतन किए जाएं, एफ़र्ट्स की जाएं, तो वो जिहाद से कम नहीं है। अच्छा, जिहाद लफ्ज़ मैं इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ, ज़िंदगी को जीने की एफ़र्ट करना, कि खुदा हमें जीने से पाबंद करता है कि मैंने तुम्हें भेज दिया है, तुम्हें ज़िंदा रहना है। अब ये और चीज़ है कि लोग इंसान को जीने, एक दूसरे को नहीं जीने देते। जेंडर की जहाँ तक बात आती है, ये एक बज़ाहिर शनाख्त है। मतलब हम अगर सोचें, असल चीज़ इंसान की रूह है, उसका जहन है और उसकी ज़िंदगी है, उसकी जान, उसका वजूद जो है वो असल चीज़ है। लेकिन खैर, अब इस मुआशरे में जहाँ आप लोग हैं और आप तीनों जिस खुद एतमादी के साथ, सेल्फ़ कॉन्फिडेंस के साथ आप अपना तारुफ़ करवा रही हैं, लेकिन थोड़ा सा हम इसलिए कुछ दुखी कर देने वाले सवालों की तरफ भी जाएंगे
कि बहुत से लोग ऐसे हैं, यहाँ भी इस वक्त भी बहुत से ऐसे लोग होंगे, जीने के लिए एफर्ट करना, ज़िंदा रहने का हक हासिल करना, इससे थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। आप लोगों के सामने खामखा जेंडर एक क्वेश्चन मार्क बन के आ गया है कि आप कौन हैं, ऐसा जबकि है नहीं। सो मैं बारी बारी आपसे पूछती चलूँ कि ये जो स्ट्रगल है ख़ुद को इंसान मनवाने की, मैं हिजड़ा और औरत और मर्द और ये ट्रांसजेंडर, ये वो इन चीज़ों के पीछे बिल्कुल नहीं जाना चाह रही। मैं नहीं चाहती कि हम इस मौजू पर बात करें, लेकिन असल चीज़ जो है कि मुश्किल कितना है ज़िंदा रहना और ज़िंदगी के लिए एफ़र्ट करना और मुआशरे को ख़ामोश कराना। आप शुरू करें। मुआशरे को ख़ामोश कराना जो है ये बहुत बड़ा काम है। ये कितना मुश्किल है, कितनी स्ट्रगल की है इसके लिए। सबसे पहले तो आपने जो सवाल किया है, मैं स्टार्टिंग करती हूँ कि अभी PSL अवार्ड मुझे मिला है 1 हफ़्ता पहले, तो मुझे लाइव दिखाया गया है चैनल्स पे, जिससे क्या हुआ कि मैं समझती हूँ कि अगर एक ट्रांसजेंडर जो बच्चा है वो सोसाइटी में टोंट हो रहा है या उसको हिजड़ा, खुसरा, छक्का इस तरह के वर्ड के नामों से पुकारा जा रहा है, उसकी फैमिली को भी वही नामों से पुकारा जाता है। अभी रिसेंटली 1 हफ़्ता पहले मेरी अम्मी कहीं रिलेटिव्स में गई थी, तो वहाँ पर ऐसे बैठकर, हम देहात से हैं, बात हो रही थी, तो मेरी अम्मी ने वहाँ पर बात की, तो उन्हें कहा गया कि तू भी बोलन दे लाए के तेरा ते मुंडा खुस रहा है। जब मेरी माँ ने रात को वो अल्फाज मुझे बताए, मुझे इतना दुख हुआ कि सोसाइटी के अंदर आप LLM कर लो, LLB कर लो, अवार्ड्स ले लो, आपको इज़्ज़त मिल जाएगी, लेकिन जिस लक़ब से आपको पुकारा जाएगा ना, मैं समझती हूँ कि आप अगर मर भी जाओगे ना, आपकी नस्लों को उन नामों से पुकारा जाएगा। मैं समझती हूँ कि इससे बड़ी मुझे तो नहीं लगता कि मुझे कभी कभी ख़ुद पर एम्बैरसमेंट फ़ील होती है कि अगर अल्लाह ने मुझे ऐसा बना दिया था तो एक गुमनाम ज़िंदगी गुजारती। मैं समझती थी वही लाइफ मेरी ठीक थी जो आज से 15 साल पहले मैं 3 तलवार पे भीख मांग रही होती थी, जिन्ना हॉस्पिटल की गायनी वार्ड में भीख मांग रही होती थी, मेहरान सिग्नल्स था पहले, अब अंडरपास है, वो भीख मांग रही होती थी। मैं समझती हूँ वो लाइफ मेरी बहुत अच्छी थी, इतना क्रेडिट, अवार्ड, एजुकेशन, एज आ एडवोकेट एंड रोल सिंध बार, ये चीज़ें लगता है कि मुझे अगर लाइफ ने प्रमोट किया है, रिस्पेक्ट दी है, लेकिन उसके साथ साथ मुझे लगता है कि मेरी फैमिली को बहुत ज़्यादा दुख भी हुए। जब इंसान को दुख होता है, मैं अपनी फैमिली में 2 मंथ 3 मंथ के बाद जब जाती हूँ ना, तो मुझे लग रहा है कि मैंने अपने घर वालों की बहुत चोरियाँ की हुई हैं, उनके मुंह से नज़र आ रहा था। वो मुझसे सवाल ही नहीं करते, वो मुझसे जवाब भी नहीं करते। तो फिर मैं जब घर से आती हूँ, इतने इतने दिन सोचने में डिस्टर्ब रहती हूँ, इतना कुछ करने के बाद भी एक जो ख्वाजा सरा है उसको सोसाइटी में रिस्पेक्ट क्यों नहीं है। बस मैं ये चीज़ें सोचती हूँ, और यही मेरी स्ट्रगल है कि इतनी स्ट्रगल करने के बाद भी अगर मैं अपने माँ बाप के चेहरे पे वो खुशी नहीं देख सकती तो मुझे खुद पर भी प्राउड फील नहीं होता। जी, मैं आपको प्राउड फील करना चाहिए। आप बताइए कहाँ कहाँ से गुजरी हैं? सफ़र तो बहुत मुश्किल है। वो कहते हैं ना कि पतंग संग उड़ गया बचपन, पता ही नहीं चला कि बचपन कब आया और कब मैं 33 साल की हो गई और आज मैं इस स्टेज पे मौजूद हूँ। लोग अपनी उम्र नहीं बताते, मैंने फिर भी बता दी है। हमें सिंपैथी नहीं चाहिए, हम सिंपैथी लेने नहीं आए सोसाइटी के अंदर। हम हमेशा से लोगों के दरमियान मौजूद थे और हम हमेशा से लोगों के दरमियान मौजूद रहेंगे। आप चाहे सिस्टमेटिकली, थ्योरेटिकली, प्रैक्टिकली हमें जितना मिटाने की कोशिश करेंगे, हम उतना उभर के बाहर आएंगे। वाह, आपने कहा कि इंसान होना ज़रूरी है। मुझे बहुत फ़ख्र है कि मैं हिजड़ा हूँ। एक औरत को जितना फ़ख्र होता है, एक मर्द को जितना फ़ख्र है अपनी मर्दानगी पर, मुझे अपने हिजड़ा होने पर कोई भी यू कैन इवन इमेजिन कि मुझे एक ज़र्रा बराबर भी। आज मैं 3 घंटे लगा कर तैयार होकर आई हूँ और मुझे पता था कि आज मैं जाऊँगी तो मैं बहुत खूबसूरत लगूँगी। तो मैं एक शेर भी कहना चाहूँगी। लोग अक्सर पूछते हैं कि आप कब हिजड़ा बनी, आपको कब महसूस हुआ कि आप हिजड़ा बनी? तो रूह मेरी जनानी हिज
मेरे कलेजे में, रूह मेरी जनानी, वाह हिज मेरे कलेजे में, जब तक हिज वाली रूह ना होगी कोई हिजड़ा ना होगा। वाह वाह। जब तक हिज वाली रूह ना होगी कोई हिजड़ा ना होगा। एक मर्द को करोड़ रुपए दे की भी साड़ी पहना के रोड पे भीख मंगवा लो, कभी भी हिजड़ा नहीं मानेगा जब तक उसकी रूह नहीं मानेगी। आपा, वाह वाह। मैं ऐसे पैदा हुई हूँ। एक दफ़ा मेरे भाई ने मुझे मारा था। मैं बहुत प्यार करती हूँ घर वालों से, वो भी बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि मैं तो अब खुली किताब हूँ, वो कुछ नहीं कर सकते मेरा। मारा तो मैंने कहा कि तुम अगर मुझे फांसी पर भी लटका लो तो मैं तो वैसी ही हूँ और मैं ऐसे ही मर जाऊँगी। जब उस शादी के फंक्शन में मुझे नचाया और पैसे दिए, तो आप जब मैं मॉडलिंग की बात करती हूँ, अपने साथियों के राइट्स की बात करती हूँ, तो अब क्या बुराई है? अब तो मैं बहुत अच्छा काम कर रही हूँ। तो मैं तो बहुत सेटिस्फाई हूँ। उन तमाम लोगों से ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ कि जो दूसरों की ज़िंदगियों में मुसीबतें पैदा करते हैं, और हम जैसे लोग थोड़ा थोड़ा काम करके, थोड़ा थोड़े राइट्स की बात करके, हम अपने जैसे साथी जो गली मोहल्लों में रहते, जिनके मसले मसाला करें, हम उनकी ज़िंदगियों में थोड़ी थोड़ी बेहतरी लाने की कोशिश कर रहे हैं। वाह जी। डॉक्टर साहिबा आप बताइए। इतना कुछ तो कह दिया गया है, क्या कहूँ। आई थिंक इट्स ऑन। और मतलब मुझे लगता है कि आपका ये सवाल अगर 4 साल पहले वाली सारा से होता तो वो बड़ा अच्छा जवाब देती और शायद बहुत सारी तालियां भी बजती। बट बहुत बदल चुकी हूँ मैं इन 2 सालों में। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हम 4 साल पीछे। अच्छा, फ़र्ज चलें, फ़र्ज़ कर लिया है आपने तो आपकी अपनी जिम्मेदारी है। देखें, ये प्लीज़ ये अभी वाली सारा से बातें एसोसिएट नहीं होनी चाहिए। देखिए, क्या बात करेंगे आप माशरे से, जिन्होंने औरत को नहीं छोड़ा, जिन्होंने आपकी मुल्क की पहली प्राइम मिनिस्टर की तस्वीर को फेंक दिया, जिन्होंने रेप विक्टिम से फिंगर टेस्ट मांग लिया, जिन्होंने एबॉर्शन राइट उठाकर मर्द को दे दिए, उनसे आप क्या बात करेंगे? उनसे आप कुछ बात नहीं कर सकते। जिन्होंने आसमा जहांगीर को मार दिया, जिन्होंने पहले कंदील को मारा, फिर उसका नमाज जनाजा नहीं पढ़ाया और फिर उसी के फेसेस पहनकर वो मार्च करते हैं, तो क्या बात करेंगे आप? कुछ बात नहीं हो सकती इस माशरे में। भीख मांगना सिर्फ हमारा नज़र आता है, क्या मुल्क के सरबराह का भीख मांगना नज़र नहीं आता? अब 4 साल वाली पहली सारा पर चले हैं तो मुझे मौका मिल गया। क्या धंधा सिर्फ मैं करती हूँ? क्या आप लोगों में से किसी ने कहीं किया? क्या आप लोगों ने हमारे कपड़े नहीं उतारे? हमारी तो मजबूरी थी, आपने क्यों उतारे? पर पकड़ा सिर्फ औरत, सिर्फ ट्रांसजेंडर को जाता है। मर्द तो सर्टिफिकेट देता है ना कि आप शरीफ हैं, मैं शरीफ हूँ, ये शरीफ है, ये शरीफ है। अरे मर्द को बोलो, उसकी गैरत उसके पास है, हमारे पास नहीं। तो अपनी गैरत खुद संभालो, गैरत के नाम पर कत्ल मत करो। ये थी पहले वाली सारा, जिसको रोन दिया गया, जिसको लिटा दिया गया, जिसको नोश डाला, पर मैं चुप रही, बर्दाश्त करती रही। आज ये बातें मैं क्यों नहीं कहती? क्योंकि उस सारा को चीख कर, ये सब बोल कर कुछ नहीं मिला। अगर मिला तो सिर्फ तालीम से मिला। ये इज्जत जो मैंने खोई थी, मेरी कम्युनिटी मेंबर्स ने खोई थी, ये हमें तालीम से मिली। वही मर्द हजरात जिन्होंने मेरे कपड़ों को लेकर, मेरे जिस्म को लेकर बड़ी बातें की, आज वो मेरे लिए दरवाज़ा तक खोलते हैं। ये सिर्फ तालीम की बात है। मेरे ख्याल से मैं 4 साल पहले वाली सारा को लॉक कर देती हूँ, बड़ी वाइल्ड है। नहीं, 4 साल पहले वाली सारा को लॉक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि ये अभी भी नहीं हो रहा है, ये अभी भी हो रहा है और आपको बोलते रहना चाहिए। चलें, बोलने की बात है तो फिर इस स्टेज और इस जगह का फ़ायदा उठा लेती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है मेरी 2 बहनें बिल्कुल एग्री करेंगी। देखिए, बात तो सारी ये भी है ना कि हम यहाँ बात कर रहे हैं कि माशरा क्या कर रहा है, माशरे ने हमारे साथ क्या किया, मर्द ने। अच्छा, मर्द को मैं गलत नहीं कह रही हूँ, इस बात पर मत जाइएगा। दुनिया अच्छा, क्या एक बात में मैं रोकती हूँ। मर्द का तो जिक्र आता ही है, औरत भी जब बात करती है तो मर्द का जिक्र आता है। वो उसे आदत है ये सारा कुछ करने की। औरत का रोल बताएं। मैं यहीं पर आ रही थी, उसका रवैया क्या है आपके साथ? मैं इसी जगह पर आ रही थी जो मैंने कहा, इस बात का फ़ायदा। देखिए, औरत की जहाँ तक बात है ना, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग आप लोग करते होंगे डिफ्रेंशिएट। मैं तो एक बायोलॉजिकल वुमेन और ट्रांस वुमेन में फ़र्क नहीं करती। ये मैंने तो कहा था मैं औरत हूँ, ये आपने कहा कि मुझ जैसी औरत को ख्वाजा सरा कहते हैं।
आपने बोला, मैंने मान लिया, ये वर्ड मैं नहीं लाई हूँ, ये आपने मुझे दिया है। और जहाँ हम सोसाइटी की बात करते हैं, हम ये बात क्यों नहीं करते कि जब हम जैसी ट्रांसजेंडर ख़वातीन सामने आती हैं तो हमारी ही कम्युनिटी के लोग जो कि डिफरेंट चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, उनकी वजह से हमें टारगेट किया जाता है। ऐसा नहीं है, हर इंसान अलग है, हर इंसान को उसके ऊपर जज करें, ना कि किसी जेंडर पर। ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। आप चल सकती हैं आगे। भूल जाते हैं इस बात को कि ये मुआशरा कैसा है और इंसान बनकर बात करते हैं। मैं भी इंसान हूँ, आप भी इंसान हैं, ये भी सब इंसान हैं। आप हमें हिजरा काउंट करें, हम क्यों अपनी आइडेंटिटी को छोड़ दें? इतने सालों गोरों ने दबाया, जिया ने दबाया, उसने दबाया, इसने दबाया। आपसे तो मैं ये उम्मीद नहीं रखती ना, आप तो मेरी अपनी हैं। चले हमें तो हिजड़ा काउंट करें। आप तीनों को मैं हिजड़ा काउंट करती हूँ और आप तीनों के साथ बैठे हुए चौथी मैं भी खुद को हिजड़ा काउंट करती हूँ। मुझे ये बताइए, दिल तो है ना, मोहब्बत होती है? बिल्कुल। आइडियल क्या है? क्या पता आइडियल मिल चुका हो। वाह, एक दिल मेरे पास भी है, एक हाँ। रेखा जी के पास भी है, वो भी बड़ी मशहूर हुई दिल को लेकर। मुझे लगता है मैं भी बहुत होंगी। आइडियल क्या है? बारी बारी बताइए। मोहब्बत के लिए आइडियल क्या है? दिल तो है ना, दिल तो हिजड़े में भी है, औरत में भी है, मर्द में भी है। सिर्फ दिल की बात करते हैं। तो मैं उसी कतार में आकर बैठ गई हूँ ना, इसलिए खूबसूरत। निशा डर रही है, कह रही पहले तुम बात करो। तो क्यों नहीं हो सकती मोहब्बत? मोहब्बत और मोहब्बत की ना कोई, मेरा ख्याल है कोई सीमा नहीं है, कोई लकीर नहीं है। मोहब्बत तो किसी से भी हो सकती है, किसी से भी हो सकती है। ठीक है। यहाँ मोहब्बत को तो लोगों ने ना एक हरबा बना लिया है कि मर्द को औरत से ही होगी, जो कि उसको भी नहीं होती। एग्जैक्टली, जो कि उसको भी नहीं होती। बिल्कुल। और ये खूबसूरत रिश्ता है मेरा मेरे रब के साथ, मेरी माँ के साथ, मेरे भाई के बच्चों के साथ, मेरी कम्युनिटी के साथ, जो शख्स मेरे साथ रहता है, जिसने मुझे सपोर्ट किया, उसके साथ। आपको लगता है कि कोई मेरी ऐसी औरत जो इतनी बागी हो, जो बात बात पे तंज मारे, उसके साथ 13-14 साल रहना आसान काम है किसी का? बहुत मुश्किल काम है। पर हर बुरे अच्छे में उसने साथ दिया। तो ये है मोहब्बत। मेरे लिहाज से मोहब्बत हर इंसान के लिए मुख्तलिफ है। मेरे लिए तो शायद किसी का इज्जत से मुझे देख लेना शायद मोहब्बत है, या यहाँ आज ज़ुहैब काका साहब ने बुला के बिठाए हैं हमें, ये उनकी मोहब्बत है। पर टॉपिक बहुत अजीब था कि हम भी तो हैं, मतलब हम तो हैं ही हैं भाई, हम हमेशा से ही हैं, हम ही हैं, हम यही हैं। आप हो ना हो, हम तो हैं। नहीं, आप हैं, आप एक हकीकत हैं और एक अपना वजूद रखते हैं। और ये बहुत बड़ी बात है जो आप खुल के बोल रही हैं और अपने ख़ुद पर फ़ख्र कर रही हैं। मोहब्बत का भी मैं इसीलिए पूछ रही हूँ ताकि ये जो फ़र्क है ना, ये जो समझते कि हिजड़ा है, इसकी लाइन ड्रॉ कर दो, ये लाइन के उस तरफ खड़ा हो जाए। मोहब्बत इसका मामला नहीं है, जीवन साथी सोचना इसका मामला नहीं है, ज़िंदगी में एक दोस्त इसका मामला सिर्फ ये है कि ये मुआशरे के हाथों जो है ज़िल्लत बर्दाश्त करे, जो मुमकिन नहीं है। जब हम मुआशरे को बदलने की बात करते हैं, जब हम ट्रांसजेंडर के हवाले से, हिजड़े के हवाले से बात करते हैं, तो ये इमोशंस जो हैं ये सामने आने चाहिए, ताकि ये जो बेहिस हम सब बैठे हुए हैं, इंक्लूडिंग मी, मैं खुद समेत, हम जो दावे करते हैं अपने बारे में ना कहें आप हिजड़ा हैं। अब आपने कहा, आप ना भूलें, हम इनको भूलने दें, आप ना भूलें। मैं चाहती हूँ कि इनको पता चले, हम सबको पता चले कि एक दिल और एक रूह जो है वो क्या ख्वाहिश रखती है, वो दुनिया में किस तरह की ज़िंदगी गुजारना चाहती है। ये तो है, आप अपने वजूद को औरत के सरापे में तस्लीम करती हैं, आपको ये, और ये खूबसूरत भी लगता है। मैं नहीं समझती कि इस वक्त आप जो है मर्दाना कपड़े पहनकर बैठी होती तो मुझे इतना प्यार आ रहा होता, इतनी खूबसूरत लग रही हैं। ये आपका हुस्न है। ये बता, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ कि मोहब्बत के लिए आइडियल क्या है?
मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान के अंदर एक हिजड़ा के लिए मोहब्बत करना जायज़ ही नहीं है। सबसे पहले हम अपने माँ बाप से मोहब्बत कर लेते हैं, बहन भाइयों से, ये हम एक नेचर में दिखा रहे हैं कि ये रिश्ते होते हैं। दरहकीकत में माँ बाप बहन भाइयों से भी मोहब्बत का कोई रिश्ता नहीं होता। जो एक हिजड़ा होता है उसका काम है अपनी फैमिली को पैसा देना, अपने दोस्तों को पैसा देना, जो कल्चर में जिनके साथ हम रह रहे होते हैं उनको पैसा देना। जो एक हिजड़ा होता है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो जो मोहब्बत ले रहा है वो पैसा दे कर ले रहा है। घर पर दोगे तो मोहब्बत मिलेगी रिवार्ड में, दोस्त हैं तो उनसे मोहब्बत मिलेगी। मैं अपना लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मैं कल्चर में ही आके पढ़ी हूँ और मैंने भीख ही मांगी है। मैंने देखा कि मेरे क्लासमेट जो लड़के होते थे ना, वो मेरे साथ कभी नहीं बैठते थे, ये मैंने ऑब्ज़र्व किया है। वो मेरे साथ फ़ोन पे बात करते थे। ये मोहब्बत है। ये लाइफ ने मुझे सिखाया कि अब देखें मैं कोर्ट में हूँ, कोर्ट में भी टर्म्स बने हुए हैं। कुछ वकील मुझसे क्लोज़ हैं, कुछ मेरे साथ फ़ोन पर हैं, कुछ मेरे साथ मीटिंग्स में बैठना नहीं चाहते। मसलन कि मोहब्बत के भी एक स्टेप बना दिए गए। मैं बात ओपन इतनी ज़्यादा नहीं कर सकती कि शायद मैंने कोट पहना हुआ है तो लॉयर्स को बुरा लग जाए, ऐसी चीज़ें नहीं। लेकिन मैंने देखा कि पाकिस्तान के अंदर अगर एक हिजड़ा है उसका फ्यूचर नहीं है। मैट्रिक में जब मुझे पता चला ना कि मैं अपने दूसरे बहन भाइयों की तरह ना तो लड़का हूँ ना लड़की हूँ, तो मुझे लगा कि मेरा फ्यूचर्स प्लान्स नहीं है। अब मैं LLM में हूँ, मेरे साथ लड़कियाँ पढ़ती हैं, लड़के पढ़ते हैं, उनके फ्यूचर प्लान्स हैं। हमें अच्छा बॉयफ्रेंड मिल जाएगा, हमारी शादी होगी, हमारा फ्यूचर कैरियर्स ये है, हम अपने मियाँ के साथ चले जाएंगे, हम बच्चे पैदा करेंगे। लेकिन निशा का कोई फ्यूचर प्लान्स नहीं है। क्यों? फ्यूचर प्लान्स में सबसे पहले मोहब्बत होती है। और मैं तो यही समझती हूँ कि एक खुसरा हो और उसको मोहब्बत करना पाकिस्तान में हलाल नहीं समझा जाता, उसको समझेंगे ये हराम काम है और आप इन चीज़ों से दूर रहो। मैंने तो आज तक ज़िंदगी में किसी को बोला ही नहीं है कि भाई वो तो पाकिस्तान में औरत और मर्द की मोहब्बत भी हलाल नहीं है, लेकिन अब वो फिर भी ढकी छुपी चल जाती है। बहुत सी लड़कियां मारी जा चुकी हैं इस मोहब्बत के जुर्म में। दोस्त, जैसे अभी आप बात कर रही हैं कि कोर्ट में और अपने वकील दोस्तों के साथ जैसे फ़ोन पर बात करते हैं, मैं जस्ट दोस्त, सहेली, एक दोस्त। औरत ज़्यादा अच्छी साबित होती है हिजड़े के लिए। एक अच्छी सहेली, एक औरत अच्छी साबित होती है, या एक मर्द भी अच्छा दोस्त बन सकता है। गम गुसार एक चाहिए होता है ना। इन दोनों में फ़र्क क्या है? देखिए, अगर मर्द और औरत में कंपैरिजन करेंगे तो हम ज़्यादा ख़ुद को सेफ़ औरत के साथ समझते हैं। मैं ज़्यादातर कोर्ट में फ़ीमेल लॉयर्स के साथ ज़्यादा घूमती हूँ बनिस्बत मेल्स के साथ। लेकिन मैंने देखा कि कुछ मेल्स ऐसे भी होते हैं आपके दोस्त, वो आपको प्रोटेक्ट कर रही होती है लाइफ में। क्यों? एक ख्वाजा सरा की लाइफ अकेले तन्हा होती है। हमें दोस्त की ज़रूरत ईद पर होती है, हमें दोस्त की ज़रूरत फैमिली से जब डिस्टर्ब होते हैं, आइसोलेट होते हैं, उस टाइम होती है। उस टाइम पे हमें औरतें सपोर्ट नहीं कर सकती। मैं ये ओपन बात बता रही हूँ। उस टाइम पे हमें भी मर्द की ज़रूरत। आप एग्री करते हैं? दोनों देखिए, कंपेनियनशिप की तो हर किसी को ज़रूरत है। निकाह होना, फेरे पड़ाना, ये सब कुछ तो शायद हमने खुद बनाई हुई चीज़ें हैं ना। पर कंपेनियनशिप की तो मेरे ख्याल है कि हम तो फिर भी हिजड़े हैं, इंसान नहीं, जानवर को भी ज़रूरत है कंपेनियनशिप की। तो बात यह है कि चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? कोई सुनने वाला तो हो, कोई दुख दर्द बांटने वाला तो हो। जब हम घर जाते हैं काम करके या बाहर हमें कोई भी मसला होता है तो हम किसी को फ़ोन तो कर सकें, कोई हमारे पीछे आने वाला तो हो। पर बहुत सारे, क्वाइट ऑनेस्टली स्पीकिंग, के 80 से 90% ख्वाजा सरा लोगों के पीछे कोई नहीं आता। निशा ने जैसे कहा कि घर वालों को पैसा तो प्यारा होता है, बहन की शादी तो करा देंगे हम, भाई के बच्चों को सिलेबस तो लेके दे देंगे, माँ को हज उम्रा भी करा देंगे। पर जिस दिन हम अपने हक़ की बात करेंगे ना, तो उस दिन हम बुरे हैं, उस दिन हम इस्लाम के पैरोकार में नहीं आते, उस दिन हमने कोई गलत काम कर लिया। और आजकल जो हमारे साथ हो रहा है, मैं सब लोगों को कहना चाहूँगी
कि आजकल जो राइट विंग पार्टी के लोग हैं, कल एक मोहतरमा से मेरी भीड़ हो गई सोशल मीडिया पे, मैंने कहा कि आपका क्या चाहता है, आप क्या देखना चाह रही है कि मेरी टांगों के दरमियान क्या है? ये आपका मसला नहीं है कि मेरी टांगों के दरमियान क्या है, ये मेरा मसला है। और मेरा दीन, मेरा मज़हब, मेरा फेथ, दो हाथ है ना, मेरा जेंडर मेरे उल्टे हाथ में और मेरा फेथ मेरे सीधे हाथ में, मैं दोनों को मिक्स नहीं करना चाहती। मैं क्यों मिक्स करूं? जो मेरा फेथ है वो मेरा और मेरे अल्लाह ताला का ताल्लुक है, या आप किसी भी दीन से ताल्लुक़ रखते हो। हमारे यहाँ पर लोग सिर्फ ख्वाजा सरा को उस तरह देखना चाहते हैं जिस तरह वो देखना चाहते हैं। हाँ, वो हमारे नज़रिए से नहीं देखना चाहते। तो फिर वही बात है, हम भी तो हैं। आप लोग हैं, अपनी जगह मौजूद हैं। एक थोड़ा सा उदास कर देने वाला सवाल करती हूँ। एक बच्चा जब घर में पता चलता है कि इसकी ये हिजड़ा है, ज़्यादा तकलीफ़ दा किरदार, नेगेटिव किरदार किसका है, बाप का या माँ का? बाप का। माँ तो है ना, माँ। और माँ सिर्फ यही नहीं है कि जिसने कोख से निकाला वो माँ हो सकती है, पालने वाली भी माँ हो सकती है, सिर्फ पैदा करने वाली माँ नहीं हो सकती। तो बात यह है कि माँ तो उस बच्चे को भी गले से लगाती है जो कत्ल करके आता है किसी का। वाह। माँ तो उस बच्चे को भी पालती है जिसकी आंखें नहीं होती हैं अल्लाह की तरफ से, या जो माजूर होता है। फिर हमारा तो इशू कोई नहीं, हमें तो ये क्या कि क्योंकि सबको लड़का चाहिए भाई, और फिर लड़के क्या करते हैं एंड में वालिदैन के साथ, वो सबको पता है। वही लड़का चाहिए ना जो बहनों को कत्ल करते जी। हैं। तो मैंने जब हिजड़ा की बात की ना, इतनी खूबसूरत इस हिजड़ा के मायने हैं, किसी ने कभी जानने की भी कोशिश नहीं की। हिजड़ा का वर्ड जो है वो हज़ारों सदियों साल पुराना है, हिजर से निकला है। अच्छा। हुजूर पाक को भी तो जगह नहीं मिली मक्का में, तो मदीना चले गए। हिजरत से निकला है ये अल्फाज। हमें भी कहीं जगह नहीं मिलती, हमारी रूह को कहीं सुकून नहीं मिलता, तो हमें हिजड़ा बना दिया। और फिर जैसे मेरी साथी ख्वाजा सरा कह रही थी, ख्वाजा सरा का तो इतना खूबसूरत मायने कि एक जगह की हिफाजत करने वाले। फिर जब हम एक जगह की हिफाजत करने वाले हो सकते हैं तो फिर हम बुरे कैसे हो सकते हैं? हम सोसाइटी के लिए कोई कलंक कैसे हो सकते हैं? हम सोसाइटी के लिए कोई गलत बात कैसे हो सकते हैं? क्योंकि यही सोसाइटी है जिसने हमें मुख्तलिफ समझा। वरना ऐसा क्या मुख्तलिफ है? क्या मैं खूबसूरत नहीं लग रही? क्या मैं बात नहीं कर सकती? हाँ, क्या मैं किसी को ललकार नहीं सकती? और अभी तक आपने तो बहुत दुखी बात की थी, मैं तो उस बात को कहीं और लेके जा रही हूँ। अभी तक हुकूमतें भी यही कर रही हैं हमारे साथ। NIC बना दो, फलाना कार्ड दे दो, ढिमकाना कार्ड दे दो। कार्ड नहीं चाहिए भाई। जब आप वोट लेकर सेनेट में, असम्बलियों में बैठते हैं और वहाँ पर जब राइट विंग पार्टी के लोग हमारी शलवारें उतारने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो फिर कहाँ जाते हैं? इनके मुंह में लॉलीपॉप लेके बैठे होते हैं उस वक्त। और फिर जब तस्वीरें बनानी है या कोई भी किसी किस्म का हेल्थ कार्ड है, फलाना कार्ड बांटना है, तो फिर ख्वाजा सरा याद आता है, क्योंकि ट्विटर भरना है, क्योंकि अखबारात भरने हैं, क्योंकि मीडिया में बात आएगी। तो सॉरी मैं बात करती हूँ। तो इसका तो मतलब ये है कि हम ख़ास तौर पर सिंध में देखते हैं कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो है वो इसकी दावेदार है कि हमने हिजड़े के हुकूक के लिए बहुत काम किया है। और जितना मतलब मैं ये समझना चाहती हूँ कि इसमें कितनी हकीकत है। वाकई आप लोग मुतमईन हैं कि इन्होंने आप लोगों के लिए इतना काम किया है? सारा को बोलने नूरुल साहिबा एक बात कहूँगी, फिर आई कैन गिव यू द माइक। सो बात यह है कि काम होना और असल में काम होना दो बहुत मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अभी रिसेंटली बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के कार्ड दिए हैं। आप बताएं 3 महीने में 7,000 रुपये में किस हिजड़े का घर चल सकता है, या किस औरत का घर चल सकता है? देखें जितनी महंगाई हो चुकी है ना, जितने मुश्किल हालात से हम गुजर रहे हैं। कल मेरे घर का पंखा ख़राब हो गया तो मैंने कहा ऑनलाइन देखती हूँ सीलिंग फ़ैन कितने का आ रहा है। 10,000 रुपये का सीलिंग फ़ैन, मतलब पंखा भी ना लगाया अब आप घर पे। खिड़कियाँ खोल दें, घर की दरवाजे खोल दें, लुटेरे तो वैसे ही फिर रहे हैं यहाँ पर। तो बात देखिए ना, हमें रियासत ने कुछ दिया जिनको देना चाहिए हमें कुछ, और हम तो कुछ नहीं मांगते। हम इज्जत से रहना मांगते हैं, हम डिग्निटी से जीना चाहते हैं। मगर रियासत
और सियासी जमातें जो दावेदार देखिए, हैं वो उस तरह से हक नहीं अदा कर रही। मैं तो सियासी जमातों को जब मानूंगी कि जब उनके जो मंशूर के अंदर ख्वाजा सरा का पूरा चैप्टर हो, या उनकी सियासी पार्टी में कोई ख्वाजा सरा लीडर हो, असम्बली में कोई ख्वाजा सरा हो, सेनेट में कोई ख्वाजा सरा हो। जब हम बात करेंगे ना, एक औरत आदमी बात करती ना, वो दर्द नहीं पैदा कर सकती उस बात में। बिल्कुल, जब हम बात करेंगे ना, या हम जैसे लोग बात करेंगे, तो हम बता पाएंगे कि कम्युनिटी पे क्या कवानीन में कितनी गुंजाइश है, इसमें कितना खाली छोड़ा गया है ऐसे। दरअसल जब हमारा लॉ बनाया गया था वो भी फेवरेटिज्म पर ही बना दिया गया था, और मैं लॉ पर ना ही बात करूँगी तो ज़्यादा अच्छा है, इसलिए कि देखें कि जब लॉ बना रहे थे तो कुछ हमारे ही गुरु माफिया थे, और मैं यही कहूँगी कि जब लॉ बनाया गया था अगर उस टाइम उसको अच्छे तरीके से उसमें तरमीम कर दी जाती ताकि आज हमारे लिए इतना बखेड़ा पैदा नहीं होता। जबकि मेरा एक्स आईडी कार्ड है और अब बोला जा रहा है कि मुझे मर्दों वाला आईडी कार्ड बनवाना चाहिए, तो मेरे लिए ये कितनी शर्मिंदगी की बात है कि मैं एक लॉ स्टूडेंट हूँ और मैं पढ़ रही हूँ, और जबकि कभी हमें मेल बॉक्स में रखा जा रहा है, कभी ट्रांस वाले बॉक्स में रखा जा रहा है। पहले मुझे एम आईडी कार्ड बनवा कर दे दिया गया, अब मुझे एक्स बनवा कर दे दिया गया, अब मुझे दोबारा से एम में कन्वर्ट किया जा रहा है। ये तो हमारा लॉ है। पर लॉ पर मैं सब लोगों को एक बात बताना चाहूँगी, जब एक हिजड़े का कानून कोई मोची बनाएगा ना, तो फिर उस पर इम्प्लीमेंट भी मोची ही बैठ कर करेगा, मेरी नज़र में। और देखें हुदुरापा, सबको समझना बहुत ज़रूरी, कानून ऐसे नहीं आ जाते। हमारी हुकूमत इतनी शरीफ नहीं है कि उस वक्त PMLN की हुकूमत थी जब कानून पास हुआ, अभी भी वही बैठे हैं कम वक्त हमारे ऊपर। तो बात देखें कि कानून, पाकिस्तान ने कुछ ऑब्लिगेशन पूरी करनी है UN की, उस UN की ऑब्लिगेशन पूरी करने के लिए हिजड़ों को राइट दे दिए मई 2018 में। एक बस फेस सेविंग है कि अपना इमेज बनाने का मामला इमेज बिल्डिंग है, और ये सियासी पार्टियां भी यही कर रही हैं, इमेज बिल्डिंग कर रही हैं, वो ये नहीं देख रही। फिर वही बात कि 7,000 में किसी का कोई गुजारा नहीं हो सकता। नहीं, मेरा मतलब है जैसे आप जैसी और कुछ और भी ऐसी हैं हिजड़े हैं जो पढ़े लिखे हैं, ज़ाहिर अक्सर मीडिया पर भी नज़र आते हैं। मीडिया पर नजर आने वाली तमाम पढ़ी लिखी नहीं, कुछ पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन बोलने वाली हैं, बल्कि शऊर वाली भी हैं। लेकिन मैं उसकी बात कर रही हूँ कि बिल्कुल सही है, उन्हें सियासी जमातों में होना चाहिए, उन्हें सेनेट में होना चाहिए। चले वो इलेक्शन, वो इतना वोटर शायद उनका वोट बैंक ना बनता हो, लेकिन वो सेनेट में उनको आना चाहिए, उनको सियासी पार्टियों में होना चाहिए। ये सब नहीं हो रहा है। लेकिन आपका क्या ख्याल है कि ऐसा अगर किया जाए तो कौन सी सियासी जमात है, कौन सी हुकूमत का कौन सा हिस्सा है जो बेहतर रिस्पॉन्स देगा? छोड़ेंगी मतलब आप बुलवा कर ही छोड़ेंगी? मैं बुलवाना चाहती हूँ। ठीक है, फिर सुन लीजिए। देखिए, सियासी जमात के पास, हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं? पहले तो आप यहाँ जाते हैं ना, एक सियासी जमात तो कहती है अच्छा तुम ख्वाजा सरा हो, तुम हिजड़ा हो, कत्ल। एक तो ये एग्जाम्पल हमारे पास है ना, अब उनका नाम लूंगी तो मेंशन नहीं करना, नहीं उनका नाम मैं जानती हूँ, आप लोग ना लें। दूसरे जो हैं उनकी फ़िलहाल अभी अपनी ही इतनी चल रहे हैं। तीसरे जो हैं उन्होंने ये सोचा है जो कि अभी हम अगर ट्रांसजेंडर्स को ले आते हैं तो वोट बढ़ जाएगा, जो कि अच्छी बात है, बढ़ना भी चाहिए। बट प्रॉब्लम सारा ये है कि व्हेन यू डू मर्दमशुमारी, व्हेन यू डू सेंसस प्रॉपरली, तो आपके पास फिगर आता है मर्द, औरत और ट्रांसजेंडर। उन रेशो को देखते हुए आप पार्लियामेंट के अंदर रिजर्व सीट्स निकालते हो। जब आप एक्स कार्ड का इशू कर रहे हो, ऑल्दो आपने दिया, हमने तो आपको नहीं कहा था भाई डायरेक्ट एक्स कार्ड दो, आपने हमें डायरेक्ट प्लास्टिक का एक्स कार्ड हमारे मुंह पर मार दिया। हमें नहीं चाहिए था। हमारी ट्रांसजेंडर जो शाज़िया नाम की बहुत प्यारी ट्रांसजेंडर सुप्रीम कोर्ट एंटर होती हैं असलम खाकी के साथ, कहती हैं कि मुझे ट्रैवल के लिए रोका गया है, मुझे हुकूमत राइट दे कि मैं सफ़र कर सकूं, मर्द मुझे हाथ लगाते हैं। ये हमारी इनिशियल डिमांड थी जिस पर अब इतना बखेड़ा खड़ा किया गया है। आपने एक्स कार्ड दे दिया, फ्लाई दुबई से हम ट्रैवल नहीं कर पा रही, एमिरेट्स से हम ट्रैवल नहीं पा रही, हज उम्रा हम नहीं कर पा रही, नमाज जनाजा के हकूक़ हमारे अब तक तय नहीं है। हम जॉब्स करती हैं तो वहाँ पर बोला गया है कि 0.5% दिया है, जो कि मैं सहराती हूँ सिंध गवर्नमेंट के, एहसानमंद हूँ कि उन्होंने बोला है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जब तक नहीं होता मैं कैसे मान लूँ? आप बोल रहे हैं कि आपने बल्दियाती इलेक्शंस के अंदर सिंध के अंदर सीट्स देंगे, तमाम सियासी जमातों को बोल रही हूँ, कौन सी सीट्स दे रहे हैं आप?
काउंसलर लेवल पर, यूसी लेवल पर, नाजिम लेवल पर क्यों? क्या ये पढ़ी लिखी नहीं, ये पढ़ी लिखी नहीं, मैं पढ़ी लिखी नहीं, या आप जिनकी बात कर रही हैं जो टीवी पर नज़र आती हैं, क्या वो पढ़ी लिखी नहीं? तो 2% रिजर्व सीट जब औरत की हो सकती है तो ट्रांस वुमेन की क्यों नहीं हो सकती? हम अपनी बात खुद क्यों नहीं कर सकते? हमें क्यों ज़रूरत है आपकी? हमें आपकी, आप यहाँ मॉडरेटर हैं हमारे से, तो प्लीज़ माइंड नहीं कीजिएगा। हमें एक औरत और एक मर्द का साथ चाहिए। हम नहीं चाहते वो हमें लीड करे। दोनों चीज़ें अलग हैं, इसको अलग रखें। ये वही बात होगी कि मर्द के कवानीन मैं डिसाइड करूं कि मर्द क्या पहनेगा, क्या रहेगा, कैसे रहेगा। और जहाँ तक रही गवर्नमेंट की तंजीमों की बात, तो ठीक है, आप हमें सपोर्ट करें और वोट्स ले जाएं, ओपन इनविटेशन है। पर आप कहें कि हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे और सिर्फ बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट करेंगे और वोट्स भी लेंगे, तो ये मुमकिन मुझे तो होता नज़र नहीं आ रहा। आपा देखते हैं आगे, क्योंकि जब मुझसे बात की गई है, सीट के नाम नहीं लूँगी, तो मैंने उन्हें यही जवाब दिया कि मैं एक एजुकेटेड ट्रांसजेंडर हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ। आप मुझे देखिए, बल्दियाती वाले कोई कम नहीं है, मैं उनकी इज्जत करती हूँ हाथ जोड़कर। पर जब एक ट्रांसजेंडर हेल्थ मिनिस्ट्री चलाने की कैपेसिटी रखती है, आप उसको यूसी की सीट क्यों ऑफर कर रहे हो? क्या ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? कब आएगी पहली मिनिस्टर, कब ट्रांस मिनिस्टर आएगी? मुझे ये देखना है। पहली 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 पहली, अरे शर्म करो कि 75 साल बाद पहली बैठी है यहाँ पर। ये शर्म का मुकाम है, फ़ख्र का नहीं है। बिल्कुल। और ये जो हाँ, सारा जज्बाती हो गई मेरी सहेली, तो ये जो पहला वर्ड है ना, ये अनदर स्टीरियोटाइप है हमारी लाइफ के अंदर। हमें क्यों करना पड़ा ये सब कुछ? तो 2016 में जब मैंने ये सब कुछ किया तो मुझे बहुत डर था कि मैं ये सब कुछ करूँ या ना करूँ। घर वालों का डर था, मुझे माशरे का डर था। जिस तरह सबीन महमूद को मार दिया, कंदील को मार दिया, और भी बहुत सारे वाक़यात होते रहते हैं जो रिपोर्ट नहीं हो पाते। तो बात सिर्फ नज़रिए की है और चाहत की है। आपने मोहब्बत की बात की थी, मैं चाहत की बात करूंगी यहाँ पर कि चाहत नहीं है इनके दिलों में। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों, उनके दिलों में चाहत नहीं है। मैं तो अल्लाह से ये कहूँगी कि खुदारा उनके घर में हमारे जैसा कोई दे दे, तो क्या पता कोई चाहत निकल आए, क्या पता कोई उनके दिलों में भी थोड़ा सा रहम अपने बच्चों के लिए निकला है। हमें रहम की ज़रूरत नहीं है। रहम के काबिल तो ये सियासी पार्टियां हैं। अब हमें रहम नहीं चाहिए, हमें सिंपैथी, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि सिंपैथी नहीं चाहिए। आए साथ बैठें, हम बताएंगे कि हम क्या चाहते हैं, आप खुद ना डिसाइड करें कि आप हमारे लिए ये करेंगे और आप हमारे लिए वो करेंगे। क्योंकि जैसे सारा ने कहा कि 75-76 साल हो गए और हमें अभी तक कुछ सालों पहले 1980 में जानवरों के कानून आ गया था और 2018 में ख्वाजा सरा का कानून आ गया। आप खुद देख लें कि कितना अरसा लगा हमें सिर्फ ये मानने के लिए कि हम भी कोई मखलूक हैं, इंसान, हिजड़ा, और ये तो बहुत बात की बात। जानवरों को तो हुकूक दे दिए, ख्वाजा सरा को 2018 में दी, क्योंकि हम जानवरों से भी कमतर हैं इन सियासी लीडरों के लिए, इन लोगों के लिए जो हमारे ही वोट लेकर आकर असम्बलियों में बैठकर तरह तरह की बातें करते हैं। ख्वाजा सरा अपनी मर्ज़ी से दुनिया में नहीं आता, औरत भी अपनी मर्ज़ी से नहीं आती, मर्द भी अपनी मर्ज़ी से नहीं आता। ये मजहबी मामला क्यों बन जाता है बार बार? हमारे माशरे में ना एक बुराई है। ऑन है या मेरी आवाज़? नो ऑन नहीं है। मुझे तो वैसे ही मेरी आवाज़ ऊंची लगती है। हमारे माशरे की ना एक बुराई है सॉरी, वो ये है कि हमें कोई चीज़ अगर समझ नहीं आती है ना, तो हम बोलते हैं यार ये ठीक नहीं है। ये हमारी नेचर है। कभी भी हमें बहुत एम्पावर्ड औरत नज़र आएगी ना, बोलेंगे ये तवाइफ है, ख़राब टैग्स देते हैं। तो जब मर्द और औरत की डायनेमिक्स चल रही थी और औरत अभी अपने राइट्स लेने में कामयाब नहीं हुई, हालांकि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली के लिए जब अपनी बेटी से रिश्ते का पूछा, तो बात तो यहीं ख़त्म हो जाती है ना कि औरत की क्या इंपॉर्टेंस है। सूरह निसा पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा। पर फिर भी औरत ने जद्दोजहद की, पर फिर भी औरत जद्दोजहद करती। आज भी हम वही अटके हैं कि मर्द की 1-2 हिस्से हैं, औरत के हो। अरे भाई समझो तो सही, औरत का एक हिस्सा क्यों है? क्योंकि उसके शौहर से एक हिस्सा मिलेगा, हिस्से 2 ही हैं। आपने इंटरप्रेट गलत किया। तो मर्द और औरत की जुस्तजू में जब दबी हुई, शर्माई हुई खूबसूरत चीज़ एक और निकली, जिसको ना मर्द समझ पाया, ना सच कहूँ तो बुरा नहीं मानिएगा, आप सबसे कहती, ना ही औरत समझ पाई।
वो आपस में ही इतने कंफ्यूज थे अपने राइट्स को लेकर कि माइक- हमें क्या माइक। समझते। तो वहाँ पर फिर आ जाता है रिलीजन कार्ड। ये बड़ा कार्ड है, क्या है डायलॉग फेमस, इस्लामिक टच कुछ है ना, तो वो इस्लामिक टच आ जाता है। आपको कुछ समझ आया, नहीं नहीं ये तो गलत है। वही लोग हमें ना सोशल मीडिया पर अब्यूज़ करते हैं, जिनकी मेन प्रोफाइल पिक्चर बॉडी बिल्डर लड़के खड़े हैं यूं करके और अंडरवेयर पहने में, वो इस्लाम या मज़हब वहाँ नहीं है। और दूसरी मेन चीज़, पाकिस्तान जो जिन्ना ने बनाया वो सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, वो माइनॉरिटीज़ का भी है। अपना कॉन्स्टिट्यूशन उठाएं, नहीं पता है तो कम से कम 14 नुकात ही पढ़ लीजिए, तो पता चलेगा कि ट्रांसजेंडर सिर्फ मुसलमान नहीं हैं, ज़्यादातर मुसलमान हो सकती हैं पर सिर्फ नहीं हैं। तो कवानीन बनाते हुए ये सोचा करें कि अक़लियतें भी यहाँ मौजूद हैं। और सिर्फ एक लास्ट बात ऐड करना चाहूँगी, डॉलर के क्या रेट चल हो गए आज, 300 से ऊपर हो गया आई थिंक ना। तकरीबन। तो मर्द और औरत को तो ट्राई कर चुके हैं, और नो डाउट औरत बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जैसी को मैं देखना ज़रूर चाहूँगी फ्यूचर में भी मुल्क को लीड करते हुए। पर आई थिंक अब वक्त आ चुका है कि आप लोग हमें भी ट्राई कर लें। और बिलीव मी, निशा जो है ना, निशा मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा अच्छी बार्गेनिंग पूरे पाकिस्तान में वो निशा कर सकती हैं। वो डॉलर को 300 से 250 पर तो ले ही आएंगी। तो जैसे मेरी साथी ने बात की, तो जब किसी को कुछ नहीं मिलता तो उसको मज़हब मिल जाता है, और आजकल राइट विंग पार्टी के लोग यही कर रहे हैं। औरत नहीं मिली, बच्चों के इशू नहीं मिले, माइनॉरिटी के इशू नहीं, तो हिजड़े मिल गए उनको तो शिकार चाहिए। और वो और भी इस- खूबसूरत। इस दफ़ा हम शिकार हैं उनके, पर जब हम दीन की बात करते हैं, दीन की बात वो भी करते हैं। और मैं हमेशा पूछती हूँ कि कौन सी दीन की बात कर रहे हो भाई तुम यहाँ पर। अल्लाह ताला भी कहता है कि मैं हुकूकुल अल्लाह माफ़ कर दूँगा, हुकूकुल इबाद माफ़ नहीं करूँगा। जैसे आपने कहा ना, आज इंसान पे बात करते हैं, पर हमें इंसान नहीं समझा उन्होंने। और सियासी पार्टियाँ भी, और मैं किसी से नाराज़ नहीं हूँ, मैं तो कहती हूँ हम मौजूद हैं, आएँ बैठें बात करें, हम बताएंगे कि कम्युनिटी क्या चाहती है। और हम 3 लोग सिर्फ कम्युनिटी नहीं है, लाखों में कम्युनिटी मौजूद है पाकिस्तान के अंदर। मज़हब कार्ड इस्तेमाल किया जाता है। आप लोग भी कुरान का भी आपने भी हवाला दिया, सूरह निसा का, और ये ऐसे ही आपके साथ शेयर करती हूँ, ऑडियंस के साथ भी। मस्जिद नबवी में रोज़ा अक़दस की हिफाजत, देखभाल, सफाई, और रात को मस्जिद नबवी बंद हो जाने के बाद अंदर सोने वाले सब ख्वाजा सरा हैं। जो इस्लाम का कार्ड इस्तेमाल करते हैं उनको ये चीज़ें उनके जहन में नहीं हैं। खुदा जिसे बनाता है को अगर ख्वाजा सरा बनाया है तो भी बुनियाद से वो बहरहाल अपनी तख्लीक से मोहब्बत करता है। जो भी कार्ड ये इस्तेमाल कर लें आप लोग। मैं एक और चीज़ मुझे बहुत खुशी हो रही है, यहाँ मेजॉरिटी उन मर्दों नौजवानों की बैठी है जो सिंधी मुआशरे से ताल्लुक़ रखते हैं, और मैं उनकी तालियां सुन सुनकर बहुत खुश हो रही हूँ। हालांकि हमारी इस मुआशरे में मुआशरे में ये रस्म नहीं है, लेकिन किसी किसी हिस्से में ये कारोकारी जैसे वाक़यात भी हो जाते हैं। लेकिन मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ये इतने कुशादा दिल हैं कि जो अक़लियत को समझते हैं और आपकी बातों को कबूल कर रहे हैं और दाद भी दे रहे हैं। आपस सिर्फ एक बात करना चाहूँगी इससे पहले कि वक्त चला जाए, वो सिर्फ ये है, एक छोटी सी बात मैं चाहूँगी आप तमाम सोचें। और ये मैं एज अ ट्रांसजेंडर नहीं कह रही आपको, मैं एज अ डॉक्टर कह रही हूँ, ठीक है। आप लोग जेंडर या हम लोग जेंडर देखकर जज करते हैं फिज़िकल अपीयरेंसेस के ऊपर, एम्बिगुअस ऑर्गन्स के ऊपर, या नॉर्मली फॉर्म्ड ऑर्गन्स, सो कॉल्ड नॉर्मली फॉर्म ऑर्गन्स। ये किधर है? वेयर इज दिस? नहीं है तो शट द साइकेट्रिक वार्ड, शट द साइकेट्रिक मेडिसिन, बंद कर दें आप न्यूरो मेडिसिन। दिमाग है, दिमाग का इशू है, तो जो दिमागी तौर पर ट्रांसजेंडर या इंटरसेक्स जो भी आपने अल्फाज देना है इनको आप दे सकते हो, उनको आपको एक्सेप्ट करना नहीं है। वो हैं, आपको सिर्फ ये एक्सेप्ट करना है कि मैं डिनाइल पर हूँ, ये हैं। जेंडर आइडेंटिटी डिस्फोरिया टर्म WHO वर्ल्ड हेल्थ गाइडलाइंस में मौजूद है
और आपके मुल्क और तमाम ममालिक ने उस पर साइन किया हुआ है। तो प्लीज़ जेंडर आइडेंटिटी डिस्फोरिया को पढ़िए, उसका इलाज पढ़िए, उसकी ट्रीटमेंट्स पढ़िए, तब जज करें कि फिजिकल और मेंटल ट्रांसजेंडर्स के जो इश्यूज चल रहे हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। तो फिजिकल अपीयरेंस इज नॉट जस्ट द अपीयरेंस बाय विच यू विल जज कि आई एम अ ट्रांसजेंडर, इंटरसेक्स और ख्वाजा सारा यस और नो। थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे खुशी है, अगेन मैं अपनी खुशी का इजहार करूं कि मुआशरे में मैं देख रही हूं कि ये कुशादा दिली है और सब समझ सकते हैं कि ख्वाजा सरा आज के बाद कोई मुझे किसी के पूछेगा भी ना, घर में पैदा आज हो के बाद कोई सकता मुझे है। पूछेगा तो कहूँगे हमारे पास तो ऑनरी ख्वाजा सरा हैं हुजूर शाह, हम आपको ऑनरी ख्वाजा सरा मानते हैं। मैं ये आपके बहुत साथ- बड़ी बात है आपा, मैं बहुत आपके बड़ी साथ- बात है कि कोई अपने आप को इस तरह भी कह देता है ना। तो आज तो मेरा ख्याल है मेरा तो खून डबल हो गया जो जिसम में लेकिन होगा। मेरे ब्रांड्स की एंडोर्समेंट्स चली जाएंगी तो मैं आपको ये नहीं करने दूंगा। मैं- अगर आप ऑनरी आ गई तो मैं ब्रांड्स कैसे करूंगी? मैं आपके साथ हूँ और ये सब आपके साथ हैं और ये एक हकीकत है, कुदरती हकीकत है कि ख्वाजा सरा किसी के घर में भी पैदा हो सकता है और वो एक प्यारा इंसान होता है और उसे बाप को चाहिए, भाइयों को चाहिए, वो उसे दिल से लगाएं और उसे ज़िंदगी गुजारने का हक दें। शर्मिंदा हो किस चीज़ पर होना है? शर्मिंदा, ये शर्मिंदगी अपने आप पर तो हो सकती है कि हम उसे कबूल नहीं कर रहे, लेकिन ये वाक़या अपने जहन में रख लीजिए कि ये ऐसा नहीं है कि नस्ल दर नस्ल कोई हिजड़ा आता है, ऐसा नहीं है। आई विश ऐसा हो जाए। रियली आई रियली वांट माय किड किसी टू बी के अ भी ट्रांसजेंडर। घर में आ सकता है और उस लम्हे को नज़र में रखिए। मैं नहीं कहती उस लम्हे से डरिए, उस लम्हे को नज़र में रखिए कि ये किसी के साथ भी आपको ऐसा रिश्ता जोड़ना पड़ेगा और उसे एक मिसाल हम बना सकते हैं कि अपने बच्चे अपने सीने से लगा कर रखें और उन्हें ज़िंदगी में उसी तरह आगे ले जाएं जिस तरह नॉर्मल आम जिस्मों वाले लड़के और लड़कियां जो हैं, मैं तो नॉर्मल भी नहीं कहूँगी, आम जिस्म जिनके आप नहीं आपा, इस माशरे में कोई नॉर्मल नहीं है। कोई नहीं है। हम तो नॉर्मल है ही नहीं, कोई भी नॉर्मल कोई नहीं भी है, नॉर्मल सब नॉर्मल नहीं है। होना चाहते हैं। नॉर्मल कोई नहीं है, क्योंकि जब हम कहते हैं ना नॉर्मल, अक्सर टीवी पे भी मैंने ना अक्सर टीवी वालों को भी गाइड करने की कोशिश की, वो कहते हैं नॉर्मल लोग और ख्वाजा सरा लोग। तो मैं कि भाई तुम कितना कहाँ से नॉर्मल हो? देख अपनी नॉर्मलिटी दिखाओ मुझे। कहता है मैं तो मर्द हूँ। मैंने कहा फिर मर्दानापन दिखाओ, कितने मर्द हो तुम? बिल्कुल। ये तो ना मर्द दिखा सकते ना बिल्कुल। औरत। तो फिर हमसे क्यों पूछा जाता है कि आप ख्वाजा सरा हैं? क्यों ख्वाजा सरा हैं आप हिजड़ा हैं तो आप क्यों हिजड़ा हैं? हमारा जेंडर हमारी मर्जी। वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे सवाल। अगर मैं सिर्फ 3 सवाल की जा, क्योंकि टाइम खत्म हो चुका है। उम्मीद 3 करती सवाल। हूँ कोई तल्ख लेकिन, सवाल नहीं आ रहा। एक सेकंड, बहुत ही मिच्योर और सुलझा हुआ सवाल चाहिए, अगर कोई कर सकता है। मैं पीडियाट्रिशियन हूँ, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ, प्रोफेसर ऑफ पीडियाट्रिक्स हूँ। मेरे पास बहुत से बच्चे हैं जिनको हम डायग्नोज करते हैं कि ये एम्बिगुअस जेनाइटिलिया है या ट्रांसजेंडर है। तो उनके वालिदैन हमसे कहते हैं कि आप ये डिस्क्लोज ना करें तो हम उनकी प्राइवेसी रखते हैं। वो जब फॉलोअप में आते हैं तो हमें कहते हैं कि आप इसकी हम जो फिजिकल अपीयरेंस है वो हम बेटे का चाहते हैं या बेटी का चाहते हैं, तो हम उनको फीमेल मेल हार्मोन तजवीज़ करते हैं। लेकिन बहुत से हमारे मरीज ये कहते हैं कि मेल हार्मोन तजवीज़ करें तो हमारे बच्चे बड़े होकर सेफ फील करेंगे। जब तक माशरे में वो रोशनी आए और एक्सेप्टेंस आए तब ये इसका लुक फीमेल इसको डेंजर में डालेगा। तो आपके तजर्बात क्या कहते हैं कि हम उनको क्या सलाह? मैं आंसर करूं आपको। ऑल दो मुझे लगता है कि आप मुझसे बहुत ज़्यादा सीनियर हैं और मैं एज ए डॉक्टर आपको आंसर करना चाहूँगी यहाँ पर। देखिए, आपने तो बल्कि पता होगा और आप लोगों के फिनोटाइप एक टर्म हम यूज़ करते हैं मेडिकल में, जिसमें फिजिकल अपीयरेंस, आपके ऑर्गन्स हो गए, ये सब हो गया, और जीनोटाइप होता है जिसमें आप जीन्स, क्रोमोसोम्स देखते हैं। जिस तरह हमारे पास, देखिए आप समझ रहे हैं ना कि इंटरसेक्स एक ही तरह के होते हैं। सॉरी, माफ़ करती हूँ भाईजान और बहनों, ऐसा नहीं है। XY गोनेडोजेनेसिस अलग है, XX अलग है, क्लिनफिल्टर अलग है। ये सारी क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ का नाम जिनको दिया गया है, इनसे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ऐसा भी होता है कि फिनोटिपिकली वो फीमेल लग रही है पर अंदर से वो फीमेल नहीं, उसके पास यूट्रस नहीं है, पर या फिनोटिपिकली वो मेल लग रही है पर उसके पास टेस्टिकल्स नहीं। मैं बहुत ओपनली बात कर रही हूँ बिकॉज मैं डॉक्टर हूँ, मेरा काम है क्लियर नॉलेज देना।
तो ऐसे बच्चों के लिए मैं सिर्फ ये आपसे दरख्वास्त करूँगी, आप माशाल्लाह एक बहुत सीनियर इंसान हैं और आपके पास ऐसे बच्चे आ रहे हैं, तो मैं चाहूँगी ये बात कि उन बच्चों का जीनोटाइप क्रोमोसोमल एग्जामिनेशन ज़रूर हो, क्योंकि उससे आपको पता चलेगा उसमें XX है, XY है, XXY है, XYX है, क्या है। और आपको ये भी पता चलेगा जब वो बड़ा होगा या होगी तो उसकी फिनोटिपिकल अपीयरेंस कैसी आएगी। तो प्लीज़ आप, अगर अव्वल तो मैं इसको गलत मानती हूँ कि बर्थ के टाइम पर बच्चे से पूछे बगैर उसको जेंडर असाइन कर दिया, जिसका आपको हक ही नहीं है। मतलब पेरेंट्स को भी मैं बोल रही हूँ, लेकिन अगर पेरेंट्स कहते हैं तो उन्हें ये काउंसिल करने की ज़रूरत है कि क्योंकि इसके अंदर XX है, ये फिज़िकली फ़ीमेल ही लगेगी, तो आप बर्थ में लड़का लिखवा कर ना अपने लिए मसला करें ना उसके लिए करें। अगर छुपाना ही है बवल तो क्यों छुपाना है, लेकिन फिर भी छुपाना ही है भाईजान तो लड़की कहकर छुपा लो, या उसकी क्रोमोसोम्स पर उसको जज करो। अपने दिल और अपनी रेस या अपने दिमाग पर जज नहीं करो कि हमारे यहाँ तो बेटा ही होगा, हम मिठाई बांटेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। आई होप। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मज़ीद सवाल नहीं ले सकती, मुझे कहा गया है कि दूसरे सेशन का इंतज़ार हो रहा है। मुझे बहुत खुशी हुई है आप लोगों से मिलकर, और मैं आप लोगों से दोबारा मुलाकात भी होगी, और बिल्कुल प्रॉमिस, बिल्कुल मैं आपके साथ हूँ और आप ही की सूरत में आपके साथ खड़ी हूँ।